बाबा प्यार का, गुणों का, शांति का, सुखों का, आनंद का, बेहद का सागर है। ये दुनिया भी भव सागर है। इस दुनिया में जब स्वयं ज्ञान सागर आते हैं तो आत्माओं को पता चलता है कि सच क्या है और झूठ क्या है, मोती क्या है और कंकड़ क्या है, जड़ क्या है और चेतन क्या है, अंधकार क्या है और प्रकाश क्या है। और यही कार्य बाबा चाहते हैं कि हम बच्चे भी सीख जाएं और सबको सिखा दें, ताकि इस दुनिया से कंकड़ छट जाए, कचरा निकल जाए, दुख दर्द विकार खत्म हो जाए और सुखों की दुनिया आ जाए। आत्मा के अंतर की दुनिया और बाहर की दुनिया स्वर्ग बन जाए। और इसीलिए बाबा हमें रोज ज्ञान के खजाने देते हैं, हमें ये भेद करना सिखाते हैं और उसके लिए दिव्य बुद्धि का वरदान देते हैं। आज की मुरली हमें हंस बनना सिखा रही है, मोती चुगना सिखा रही है, कंकड़ों को जीवन से अलग कर जीवन को शुद्ध पावन बनाना सिखा रही है। अभी सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 24 फरवरी 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम अभी हंस बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हें इन लक्ष्मी नारायण जैसा हंस अर्थात संपूर्ण निर्विकारी बनना है। प्रश्न है, इस ज्ञान मार्ग में तीव्र जाने की सहज विधि क्या है? बहुत बाबा के बच्चे ये प्रश्न पूछते हैं ना, इजी तरीका बताओ कैसे हम लास्ट सो फास्ट चले जाएं। तो साकार मुरली में आज बाबा ने बहुत अच्छी विधि बताई है जिससे हम इस मार्ग में तीव्र जाएंगे। उत्तर है, इस ज्ञान में तीव्र यानी तीखा जाना है तो और सब विचार छोड़, क्या छोड़ना है? और सब विचार छोड़ बाप की याद में लग जाओ। ये संकल्प, ये विकल्प व्यर्थ सबसे बड़े विघ्न है। इसीलिए सबसे पहले बाबा चाहते हैं और सब विचार छोड़कर एक बाबा की याद में लग जाओ, जिससे विकर्म विनाश हो जाए और पूरा कचरा निकल जाए। याद की यात्रा ही ऊंच पद का आधार है। इसी से तुम कौड़ी से हीरा बन सकते हो। बाप की ड्यूटी है तुम्हें कौड़ी से हीरा, पतित से पावन बनाने की। इसके बगैर बाप भी रह नहीं सकते। बाबा भी लगे रहते हैं, सब कुछ जानते, सब कुछ देखते, फिर भी हमें याद दिलाते रहते हैं, पुरुषार्थ कराते रहते हैं, मुरली रोज सुनाते रहते हैं। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि इस दुनिया में कोई हंस भी है तो बगुले भी हैं। यह लक्ष्मी नारायण हंस है, इन जैसा तुमको बनना है। तुम कहेंगे हम दैवी संप्रदाय बन रहे हैं,
बाप कहेंगे, तुम दैवी संप्रदाय बन रहे हो, मैं तुमको हंस बनाता हूं। अभी पूरे बने नहीं हो, बनना है। हंस क्या करता है? मोती चुगते हैं, बगुला गंध खाते हैं। अब हम हंस बन रहे हैं, इसलिए देवताओं को फूल कहा जाता है और उनको कांटा कहा जाता है ना। जो मोती चुगते हैं वो देवताएं हैं, जो गंध खाते हैं वो बगुले हैं। देवता नहीं है, मनुष्य हैं, असुर हैं। तो बाबा कहते हैं उनको कांटा कहा जाता है। हंस थे, फिर क्या हुआ? नीचे उतरते बगुले बने हो। आधा कल्प हंस, आधा कल्प बगुले। हंस बनने में भी माया के बहुत विघ्न पड़ते हैं। कुछ न कुछ गिरावट आ जाती है। मुख्य गिरावट आती है देह अभिमान की। इस संगम पर ही तुम बच्चों को चेंज होना है। जब तुम हंस बन जाते हो तो फिर हंस ही हंस हो। जब सतयुग में आ जाते हैं, देवता बन जाते हैं, तो बस सब हंस ही हंस है, सब पवित्र है। हंस अर्थात देवी देवता होते हैं नई दुनिया में। पुरानी दुनिया में एक भी हंस हो ना सके। भल सन्यासी है, परंतु वह हद के सन्यासी है। हद की चीजें छोड़ते हैं ना। तुम हो बेहद के सन्यासी। बाबा ने बेहद का सन्यास सिखाया है। इन देवताओं जैसा सर्वगुण संपन्न और कोई धर्म वाला बनता ही नहीं है। अब बाप भी आए हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। तुम ही नई दुनिया में पहले पहले सुख में आते हो, और कोई नई दुनिया में थोड़ी आते हैं। अब इन देवताओं का धर्म ही प्राय लोप है। यह बातें भी तुम अभी ही सुन रहे हो और समझते हो, और कोई समझ ना सके। वह सब है मनुष्य मत। विकार से तो सब पैदा हुए हैं ना। सतयुग में विकार की कोई बात नहीं। देवताएं पवित्र थे। वहां योग बल से ही सब कुछ होता है। यहां क्या होता है? बिल्कुल कंट्रास्ट। यहां पतित मनुष्यों को क्या पता वहां बच्चे कैसे पैदा होते हैं, है ना। वो तो ये भी समझते हैं कि देवी देवताओं के भी विकार से बच्चे पैदा होते हैं। तो यहाँ के पतित मनुष्यों को नहीं पता कि वहां बच्चे कैसे योग बल से पैदा होते हैं। उसका नाम ही है वॉइसलेस वर्ल्ड, निर्विकारी दुनिया। विकार की बात ही नहीं। कहेंगे जानवर आदि कैसे पैदा होते हैं? बोलो, वहां है ही योग बल। विकार की बात ही नहीं। 100% वॉइसलेस है। हम तो शुभ बोलते हैं, तुम अशुभ क्यों बोलते हो? इसका नाम ही है वैश्यालय, और उसका नाम ही है शिवालय। एकदम कंट्रास्ट है वो दुनिया। उस शिवालय की स्थापना शिव बाबा कर रहे हैं। शिव बाबा ऊंचे से ऊंचा टॉवर है ना। शिवालय भी ऐसे लंबे बनाते हैं इसी यादगार में। शिव बाबा तुमको सुख का टॉवर बनाते हैं। बिल्कुल दुनिया के अंदर जो सबसे बेहद सुख है, जहां बेहद सुख है, वो सब हमें देते हैं। टॉप मोस्ट सुख
सुख के टॉवर में ले जाते हैं। इसलिए बाबा में बहुत लव रहता है। इतना लव बाबा करते हैं, इतना कुछ हमें देते हैं, इसलिए ही तो हम बाबा को बहुत प्यार करते हैं। भक्ति मार्ग में भी शिव बाबा के साथ लव रहता है। शिव बाबा के मंदिर में बहुत प्यार से जाते हैं, परंतु कुछ भी समझते नहीं हैं। जाते हैं, श्रृंगार करते हैं, नाक, धतूरा, फूल, दूध, दही सब कुछ चढ़ाते हैं, बहुत प्यार करते हैं, परंतु कुछ भी समझते नहीं हैं। अब तुम बच्चे सर्वगुण संपन्न बन रहे हो, अभी संपूर्ण बने नहीं हो। तुम्हारा इम्तिहान तब होगा जब तुम्हारी राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी, तब होगा लास्ट इम्तिहान। फिर और सब खत्म हो जाएंगे, फिर नंबरवार थोड़े थोड़े आते जाएंगे। तुम्हारी तो पहले ही राजाई शुरू होती है। और धर्मों में पहले राजाई नहीं होती है। तुम्हारी तो है ही किंगडम, सतयुग आदि से ही राजाई है, श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य है। परंतु बाकी धर्मों में बाद में राजाई होती है। देवी देवता धर्म ही ऐसा है जिसमें आदि से अंत तक, अंत मीन्स सतयुग और त्रेता, 2 युगों तक राजाई ही राजाई चलती है। तो बाबा कहते हैं इन बातों को तुम बच्चे ही जानते हो। बनारस में बच्चे सर्विस पर गए, उनको समझाने का नशा है। बनारस में गंगा के घाट है, फिर विश्वनाथ टेम्पल है, परंतु वो लोग इतना समझ ना सके। गायन भी है, कोटों में कोई हंस कोई विरला बनते हैं, नहीं बनते तो फिर बहुत सजाएं खाते हैं। कोई तो 95% सजा खाते, सिर्फ 5% चेंज होते हैं। हाईएस्ट और लोएस्ट नंबर तो होते हैं ना, स्कूल में भी ऐसे होते हैं। किसी के हाईएस्ट नंबर आ जाते हैं और किसी के बहुत कम आते हैं। अभी कोई भी अपने को हंस कह ना सके। हंस यानी प्योर, बिल्कुल पवित्र कोई अपने आप को नहीं कह सकता। पुरुषार्थ कर रहे हैं। जब ज्ञान पूरा हो जाएगा तब लड़ाई भी लगेगी। ज्ञान तो पूरा लेना है ना, वह लड़ाई ही फाइनल होगी। अभी तो कोई 100% बने नहीं हैं। अभी तो घर घर में पैगाम पहुंचाना है। बड़ा भारी रेवोल्यूशन हो जाएगा। जिन्हों के बड़े बड़े अड्डे बने हुए हैं सब हिलने लगेंगे। भक्ति का तख्त हिलने लगेगा। अभी भक्तों का राज्य है ना, उस पर तुम विजय पाते हो। अभी है प्रजा का, प्रजा पर राज्य, फिर बदली होगा। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य हो जाएगा। तुम साक्षात्कार करते रहेंगे। शुरू में तुमको बहुत साक्षात्कार कराए हुए हैं, कैसे राजधानी चलती है, परंतु साक्षात्कार करने वाले आज है नहीं। यह भी ड्रामा में जिनका जो पार्ट है वह चलता ही रहता है। इसमें हम किसी की महिमा थोड़ी करेंगे। बाप भी कहते हैं तुम मेरी क्या महिमा करेंगे, मेरी तो ड्यूटी है पतित से पावन बनाने की। बाबा कहते किसी की कोई महिमा नहीं है। ड्रामा में जिस आत्मा का जो पार्ट है वो बजा रहा है। ऐसे नहीं कहेंगे ये बहुत अच्छा, ये ऐसा, ये वैसा, नहीं। सब एक्टर्स हैं, सबको रोल मिले हैं। बाबा कहते हैं मुझे भी ये पार्ट मिला है कि मुझे
पतित से पावन सभी को बनाना है तो मेरी भी कोई महिमा की बात नहीं है, मेरी ये ड्यूटी है। तो बाबा कहते हैं कि टीचर की ड्यूटी है पढ़ाने की, अपनी ड्यूटी बजाने वाले की महिमा क्या करेंगे। बाबा कहते मैं भी ड्रामा के वश हूं, इसमें ताकत फिर काहे की, यह तो मेरी ड्यूटी है। कल्प कल्प संगम पर आकर पतित से पावन बनाने का रास्ता बताता हूं। मैं पावन बनाने बगैर रह नहीं सकता हूं, रोल ही ऐसा है, ड्यूटी ऐसी है, रह नहीं सकते हैं। मेरा पार्ट एक्यूरेट है, एक सेकंड भी देरी से वह आगे नहीं आ सकता। बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर सर्विस का पार्ट बजाता हूं। सेकंड बाय सेकंड जो पास होता ड्रामा मेरे से कराता है। बिल्कुल बाबा अपना एग्जाम्पल देकर हमें भी सिखा रहे हैं कि कैसे ड्रामा के पट्टे पर अटल रहना है। मैं परवश हूं, इसमें महिमा की बात नहीं, इसलिए हमें भी कभी भी अपने किसी भी कर्म पर अभिमान नहीं होना चाहिए, कोई आश नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हम आत्माएं भी ड्रामा प्लान अनुसार अपना पार्ट बजा रहे हैं, ड्रामा के अनुसार हम भी परवश हैं। तो कोई महिमा की बात नहीं। मैं कल्प कल्प आता हूं, मुझे बुलाते ही हैं पतित से पावन बनाने वाले आओ। कितने पतित बन पड़े हैं, एक एक अवगुण छुड़ाने में कितनी मेहनत लगती है। बहुत समय पवित्र रहकर भी फिर चलते चलते क्या होता है, माया का थप्पड़ लगने से काला मुंह कर लेते हैं, आत्मा फिर से काली हो जाती है। यह है ही तमो प्रधान दुनिया, माया दुश्मन बहुत सामना करती है। सन्यासी भी जन्म तो विकार से ही लेते हैं, कोई भी ज्योति ज्योत में समाते नहीं, वापस जा नहीं सकते। भले कहते हैं कि हाँ ये निर्वाण को प्राप्त हुए, है ना, ज्योति ज्योत में समा गए, परंतु प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है। आत्मा तो अविनाशी है और उनका पार्ट भी अविनाशी है, फिर ज्योति ज्योत में समा कैसे सकती। कि जितने ढेर मनुष्य हैं उतनी ढेर बातें हैं, है ना। कई बार कहते हैं कि बुदबुदा सागर में समा गया, तो बाबा कहते हैं वह सब है मनुष्य मत, ईश्वरीय मत है ही एक, है ना। मनुष्य तो जितने लोग उतनी बातें, देवता मत तो यहाँ होती नहीं, देवता होते हैं सतयुग में। तो यह बड़ी समझने की बातें हैं ना, कि हमें केवल एक श्रीमत पर चलना है इस दुनिया में, मनुष्य मत पर नहीं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, तब तो ईश्वर को पुकारते हैं कि रहम करो। बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसा लायक बनाता हूं जो तुम पूजने लायक बनते हो। अभी थोड़े ही पूजने लायक हो, बन रहे हो। तुम जानते हो हम यह बनेंगे, फिर भक्ति मार्ग में हमारी ही महिमा होगी, हमारे ही मंदिर बनेंगे। तुमको मालूम है कि चंडिका देवी का भी मेला लगता है। चंडी जो बाप की श्रीमत पर नहीं चलते, फिर भी विश्व को पवित्र बनाने में कुछ ना कुछ मदद तो करती है ना, सेना है ना। सजाएं आदि खाकर फिर भी विश्व का मालिक तो बनते हैं ना। संगम युग पर जो आत्मा जैसा भी पुरुषार्थ करती है, भक्ति मार्ग में उनके यादगार किसी न किसी रूप में बनते ही हैं, है ना।
यहाँ कोई भील होगा, वह भी कहेगा हम भारत के मालिक हैं। चाहे कि कोई भी पद हो, कैसी भी पोजीशन हो, पर सब यही कहेंगे कि भारत मेरा देश है ना। तो पापा कहते हैं आजकल देखो, एक तरफ तो गाते हैं भारत हमारा सबसे ऊंचा देश है, और दूसरे तरफ फिर गाते हैं कि भारत की क्या हालत हो गई है। क्योंकि ये सारी मुरलियाँ 60s की हैं। तो भारत आज़ाद हुआ, फिर उसके बाद देशभक्ति के कई गीत बने। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो एक तरफ भारत की महिमा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती हैं बसेरा। फिर एक गीत है कि आज के इस इंसान को ये क्या हो गया। तो एक तरफ भारत की महिमा करते हैं, दूसरी तरफ दिखाते हैं कि देखो कैसी भारत की दशा हो गई है, रक्त खून की नदियाँ बहती रहती हैं। एक रिकॉर्ड में महिमा तो एक रिकॉर्ड में निंदा। कुछ समझते नहीं हैं, एग्जैक्टली क्या पोजीशन है वो नहीं समझ पाते हैं। तुमको तो यथार्थ रीति अब बाप समझाते हैं। मनुष्यों को थोड़ी पता है कि इन्हों को भगवान पढ़ाते हैं। किसी को नहीं पता, हमें पता है। कहेंगे वाह, इन्होंने भगवान को टीचर बना रखा है। अरे भगवानुवाच है ना कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। सिर्फ गीता में मनुष्य का नाम डाल गीता को खंडन कर दिया है। कृष्ण भगवानुवाच, यह तो मनुष्य मत हो गई ना। श्री कृष्ण कैसे यहां आएगा? वह तो सतयुग का प्रिंस था। उनको क्या पड़ी है जो इस पतित दुनिया में आए? बाप को तो तुम बच्चे ही जानते हो, परंतु तुम्हारे में भी विरला कोई यथार्थ रीति जानते हैं। जानते सब हैं, पर यथार्थ रीति जानना फर्क पड़ जाता है। तुम बच्चों के मुख से सदैव रत्न निकलना चाहिए, पत्थर नहीं। अपने से पूछना है कि हम ऐसे बने हैं। भल चाहते भी हैं हम किचड़े से जल्दी बाहर निकलें, परंतु जल्दी हो ना सके। सब चीजें अपने टाइम पर होती हैं। टाइम लगता है, तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। समझाने वालों में भी नंबरवार है। युक्ति युक्त समझानी पिछाड़ी की होगी, तब तुम्हारे बाण चलेंगे। युक्ति युक्त समझानी। अब देखो सारा ज्ञान कितना क्लियर है, और अगर योग युक्त होकर हम ईश्वरीय ज्ञान समझाते हैं तो तीर ना लगे, ऐसा हो नहीं सकता। तुम जानते हो हमारी पढ़ाई अब चल रही है। पढ़ाने वाला तो एक ही है, सब उनसे पढ़ने वाले हैं। किससे पढ़ रहे हैं सभी? कौन पढ़ा रहे हैं हमें? खुद सुप्रीम शिक्षक, ज्ञान का सागर शिव बाबा। तो बाबा कहते हैं सब उनसे पढ़ने वाले हैं। आगे चल तुम लड़ाई ऐसी देखेंगे जो बात मत पूछो। लड़ाई में तो बहुत मरेंगे, फिर इतनी सब आत्माएं कहाँ जाएंगी? इतनी सब आत्माएं देह छोड़ेंगी, कहाँ जाएंगी? क्या इकट्ठी ही जाकर जन्म लेंगी? झाड़ बड़ा होता है, बहुत टाल टालियां पत्ते हो जाते हैं। रोज कितने जन्मते हैं, मरते भी कितने हैं। पतझड़ का मौसम आता है, कितने झड़ते हैं, फिर नए पत्ते भी आते हैं। तो बाबा कहते हैं वापस तो कोई जा नहीं सकते। मनुष्यों की वृद्धि होती जाती है।
इन रेज़गारी बातों में जाने से पहले बाप को तो याद करें। आत्माएं कहाँ जाती हैं, कब जन्म लेती हैं, इन सब बातों से कोई प्राप्ति नहीं है। इम्पॉर्टेंट है बाबा को याद करना, जिससे विकर्म विनाश हो और किचड़ा निकल जाए। फिर है दूसरी बात, उसके बाद दूसरी बातों में जाओ। तुम इसका कोई विचार ना करो, पहले अपना पुरुषार्थ करो जो ऐसा बन सको। मुख्य है याद की यात्रा और सबको पैगाम देना है। याद भी है, फिर सेवा भी है। पैगंबर एक ही है। धर्म स्थापक को भी पैगंबर व प्रिसेप्टर्स नहीं कह सकते। सदगति दाता एक ही सतगुरु है। बाकी तो भक्ति मार्ग में मनुष्य कुछ ना कुछ सुधरते हैं, कोई ना कोई दान भी करते हैं। तीर्थों पर जाते हैं तो कुछ ना कुछ दान दे आते हैं। तो यह तो तुम जानते हो कि इस अंतिम जन्म में बाप हमको हीरे जैसा बनाते हैं। इसको ही अमूल्य जीवन कहा जाता है। परंतु इतना पुरुषार्थ करना पड़े। तुम कहेंगे हमारा कोई दोष नहीं है। अरे मैं आया हूं गुलगुल यानी फूल बनाने, तो तुम क्यों नहीं बनते हो? मेरी तो ड्यूटी है पावन बनाने की, तो तुम क्यों नहीं पुरुषार्थ करते हो? बाबा की अगर पावन बनाने की ड्यूटी है तो हमारी भी तो बनने की ड्यूटी है। तो पुरुषार्थ क्यों नहीं करते हैं? पुरुषार्थ कराने वाला बाप तो मिला है। इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा किसने बनाया? जिसने श्री लक्ष्मी नारायण को ऐसा बनाया वही हमको बना रहे हैं। दुनिया थोड़ी जानती है। बाप आते ही हैं संगम पर। अभी तुम्हारी बातों को कोई समझते नहीं है। आगे चलकर जब तुम्हारे पास बहुत आएंगे तो उन्हों की ग्राहकी टूट पड़ेगी। बाप कहते हैं इन वेदों शास्त्रों का सार मैं सुनाता हूं। ढेर के ढेर गुरु हैं, सब भक्ति मार्ग के। सतयुग में सब पावन थे, फिर पतित बने। अब बाप फिर आकर तुम्हें बेहद का संन्यास कराते हैं, क्योंकि यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। इसलिए बाप कहते हैं कब्रिस्तान से बुद्धि निकाल, मुझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। विकर्म विनाश करने की ये विधि है। पहले क्या करना है? कब्रिस्तान से, पुरानी दुनिया से, पुरानी देह से। कब्रिस्तान है ये दुनिया। क्यों? क्योंकि सब अपने को देह समझते हैं, है ना। कब्र में क्या होती है? बॉडी तो होती है। और अभी इस समय सारी दुनिया में सब मनुष्य अपने को बॉडी समझते हैं। तो इस बॉडी से, इस दुनिया से बुद्धि योग निकालना है, बाबा को याद करना है, तो विकर्म विनाश होंगे। अब कयामत का समय है। कुरान शरीफ में जो लिखा है कयामत का समय, सबका हिसाब किताब चुकतू होने वाला है। सारी दुनिया की जो आत्माएं हैं उनमें सारा पाठ भरा हुआ है। आत्मा शरीर धारण कर पाठ बजाती है, तो आत्मा भी अविनाशी है, पाठ भी अविनाशी है। पाठ भी आत्मा में नोंदा हुआ है, तो आत्मा भी अविनाशी और आत्मा में जो पाठ है वो भी अविनाशी है। इसमें कोई फर्क पड़ नहीं सकता। हूबहू
रिपीट होता ही रहता है। यह बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है। नंबरवार तो होते ही हैं, कोई रूहानी सर्विस करने वाले, कोई स्थूल सर्विस करने वाले। कोई कहते हैं बाबा हम आपका ड्राइवर बने तो वहां भी विमान का मालिक बन जाएंगे, है ना। ऐसे ऐसे बच्चे बाबा को कहते। आज के बड़े लोग समझते हैं अभी तो हमारे लिए स्वर्ग है, बड़े बड़े महल हैं, विमान है। बाप कहते हैं यह सब है आर्टिफिशियल, इनको माया का पंप कहा जाता है। बस दिखावटी है ये दुनिया। क्या क्या सीखते रहते हैं, जहाज आदि बनाते हैं। अब यह जहाज आदि वहां काम में थोड़े आएंगे, है ना। बॉम्ब्स बनाते हैं, यह थोड़े ही वहां काम में आएंगे। सुख वाली चीजें तो काम में आएंगी। विनाश होने में साइंस मदद करती है, फिर वो ही साइंस तुमको नई दुनिया बनाने में भी मदद देगी। पर वहां पर जो साइंस होगी फ्लॉलेस होगी, रिफाइन होगी। यह ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सर से ए बुलाज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, इस कयामत के समय पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है। इस कब्रिस्तान से बुद्धि निकाल देनी है। याद में रहकर सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। दूसरा पॉइंट, मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकालने हैं, पत्थर नहीं। पूरा पूरा हंस बनना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। वरदान है सेवा के साथ साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना को इमर्ज करने वाले सफलता मूर्त भव। सफलता मूर्त बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेवा तो करनी है, परंतु उसके साथ साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति, ये साधना भी इमर्ज रूप में रहे। सेवा से खुशी व शक्ति मिलती है, लेकिन सेवा में ही वैराग्य वृत्ति भी खत्म हो जाती है। बिल्कुल सेवा कॉन्शियस हो जाते हैं, वैराग्य खत्म हो जाता है। विस्तार में चले जाते हैं तो सार खत्म हो जाता है। इसलिए अपने अंदर वैराग्य वृत्ति को जगाओ। जैसे सेवा के प्लान को प्रैक्टिकल में इमर्ज करते हो तब सफलता मिलती है, ऐसे अभी बेहद के वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। चाहे कितने भी साधन प्राप्त हो, लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज नहीं हो। कुछ भी मिल जाए, कितना भी मिल जाए, अंदर से डिटैच, बिल्कुल किसी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं। साधन और साधना का बैलेंस हो, तब सफलता मूर्त बनेंगे। क्या रखना है? साधन और साधना का बैलेंस। स्लोगन है, असंभव को संभव बनाना ही परमात्म प्यार की निशानी है ना। बाबा का प्यार कुछ भी करा सकता है, असंभव संभव करा सकता है, पतित को पावन बना देता है, सब कुछ करा सकता है। बस ये प्यार, कौन सा प्यार?
ईश्वरीय प्यार, रूहानी प्यार। तो आज सभी क्या विशेष होमवर्क करेंगे, याद रखेंगे। हम कौन हैं? होली हंस हैं। हमें गुण रूपी मोती चुगने हैं। हमें अपनी संपूर्ण पवित्र स्थिति को मेंटेन करके रखना है। किसी भी बात का थोड़ा भी प्रभाव मुझ आत्मा की आंतरिक स्थिति पर ना पड़े। किसी और के कर्म, किसी और की अवस्था मेरे अंदर की स्थिति को हलचल में ना लेकर आए, क्योंकि मैं कौन हूँ? पवित्र हूँ, हंस हूँ, सबके अंदर छिपे हुए गुणों को देखने वाली, देह में विराजमान आत्मा को देखने वाली मैं होली हंस हूँ। ये स्मृति सारा दिन हम बना कर रखेंगे। अच्छा, ओम शांति। प्रभु से तू प्यार कर ले, प्रभु से तू प्यार। कितना है न्यारा समाये निराला, राहों में बेहद बिखरा उजाला, स्वागत में पहनाए किरणों के हार। कर ले प्रभु से तू प्यार, कर ले प्रभु से तू प्यार, कर ले प्रभु से तू प्यार। शिव ज्योति बिंदु वो मुस्का रहा है, सुख शांति सिंधु वो लहरा रहा है, नैनों से छलके प्यार अपार। कर ले प्रभु से तू प्यार, कर ले प्रभु से